लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को देखने में हेल्प करती है एंड उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर्स, वो भी लाइट की प्रॉपर्टी में ही होते हैं। एंड आज हम लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही मेन है एंड दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Hello everyone, myself Naman and welcome to my channel NK Learning Academy and आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं about refraction of light। कभी सोचा है क्यों जब एक पेंसिल को ग्लास हाफ फिल वुड वाटर में डाला जाता है तो वो बेंड अपीयर होती है एंड जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तब वो भी बेंड हो जाती है। दिस इज थ्रू रिफ्रैक्शन। अब हमें ये तो पता है दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट लाइट के अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड भी होती है। एयर या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वाटर में 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले इन दो टर्म्स को हमें अच्छे से समझना होगा, दैट इज डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के बीच की बहुत कम गैप होता है एंड दैट की उनकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो बहुत लेस होती है। वहीं पर जो रेयर मीडियम होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड इसीलिए जो उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अब जब लाइट एक मीडियम से होती हुई दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है और उसके कारण वो बेंड हो जाती है और उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। अब इसके 3 केसेस होते हैं। जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम पर जाते हैं तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट जो वो एक स्ट्रेट लाइन में जब सरफेस पर फॉल करती हुई दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड ही नहीं होती है। तो रिफ्रैक्शन के डायग्राम्स के कुछ टर्म्स होते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो एक मीडियम में ट्रैवल कर रही थी बट अब उसे दूसरे मीडियम में एंटर करना है और अब वो उसके सरफेस पे फॉल करती है। रिफ्रैक्टेड रे, अब इंसिडेंट रे जब दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है और ट्रैवल कर रही होती है वो दूसरे मीडियम में तो उसे रिफ्रैक्टर रे कहा जाता है। नॉर्मल, तो ये जो बीच की परपेंडिकुलर लाइन होती है ना वो नॉर्मल होती है एंड ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है वहाँ पर ये दोनों मीडियम जैसे जहाँ पर एयर एंड ग्लास है ये उनको सेपरेट कर देती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है और इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है और जिसको हम लोग एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात थी 1621 की जब विले-ब्रॉड स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए। पहला तो ये था कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन एंड सेकेंडली जैसा कि मान लो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, मान लो एयर एंड वाटर और एक स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट है मान लो ब्लू। वो जब एयर टू वाटर पास करती है तो उसका अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट यानी कि वो हमेशा सेम ही निकलेगा और उसे हम म्यू भी कहते हैं या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर एंड वाटर ले रहे हैं तो द पेयर ऑफ मीडिया, सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज 3 into 10⁸ meter per second upon 2.25 into 10⁸ meter per second is equals to 4/3 or 1.33। Hey guys, so we have reached to the end of the video and this is part 1 था, part 2 जल्दी आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट बिलो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूँ।